अपर लेवल ऑयल का ये वाला है। अब ये सारी चीजें जो है ये ऑयल में डूबी हुई हैं। अब लेट्स सपोज आप अपना जो बाइक का इंजन ऑयल है वो आप टाइम पे चेंज नहीं कराते और इंजन ऑयल का लेवल यहाँ से कम होते 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 यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर लेवल आ गया आपका। इसको जो है वो ऑयल मिलना कम होगा, फिर थोड़ा और कम हो जाता है तो इसको ऑयल मिलना और कम हो गया, फिर भी चेंज नहीं कराया तो इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा और नीचे आया तो आपका जो इंजन है वो सीज हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी अगर ऑयल है तो इसको अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो ये जो गियर इसके है ये तो इसका अभी भी ऑयल के अंदर डूबा हुआ है ना। अब ऑयल मिल रहा है तो फिर गियर क्यों खराब होते हैं? इंजन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जनरेटर जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, नंबर 2 गियर बॉक्स जो कि उस पावर से आपके व्हीकल को मूव करवाता है, और नंबर 3 क्लच बॉक्स जो कि इन दोनों को मैनेज करता है, ठीक है। अब इन तीनों की जो मेंटेनेंस है इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइक को ट्यून अप कराने से बाइक के इंजन की लाइफ बढ़ती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंजन की लाइफ हमेशा 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है। 2 चीज़ें अगर आप सही से देखें तो ही इंजन की जो लाइफ है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उसमें नंबर 1 होता है आपका राइडिंग स्टाइल, कि आप किस तरीके से बाइक को चलाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। और नंबर 2 आप अपनी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो टाइम पर चेंज करें। नंबर 1 राइडिंग स्टाइल, नंबर 2 इंजन ऑयल। इन 2 चीज़ों के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो आपकी इंजन की लाइफ है वो बढ़ सके। और इन 2 चीज़ों पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे, इसके अलावा आप जितनी दफ़ा मर्जी ट्यूनिंग करा लें, आपकी बाइक की जो इंजन की लाइफ है वो भरेगी नहीं। अब राइडिंग स्टाइल क्या होता है और किस तरीके से जो एक इंजन है वो हिफाजत मांगता है अपनी, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको ईजी वे में बताने वाला हूँ। उससे पहले हम अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने ट्यूनिंग का नाम ले लिया है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अब आएंगे नीचे बताएंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ये सारा मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ट्यूनिंग में। ट्यूनिंग में फ्रेंड्स हमेशा मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो अगर आप ना भी चेक करें तो उससे आपके इंजन का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस, आपकी राइडिंग की परफॉर्मेंस में लाजमी फ़र्क आएगा। ट्यूनिंग करवानी चाहिए, लेकिन ट्यूनिंग करवाने से आपकी बाइक की इंजन की लाइफ जो है वो नहीं भरने वाली। इंजन की लाइफ क्यों नहीं भरने वाली मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने ट्यूनिंग में क्या किया, आपने इसका एयर फिल्टर है बाइक का, ये आपने साफ़ करवाया या चेंज करवाया, या आपने स्पार्क प्लग साफ़ करवाया चेंज कराया। लेट्स सपोज हम पहले यहाँ पर एयर फिल्टर की बात करते हैं। अब एयर फिल्टर क्या हुआ कि आपकी बाइक का थोड़ा सा गंदा है, थोड़ी सी मिट्टी आ गई है, आपने उसको ठीक नहीं करवाया, यानी कि साफ़ नहीं करवाया या चेंज नहीं करवाया, तो क्या होगा, आपकी बाइक जो है वो थोड़ा थोड़ा मिसिंग स्टार्ट कर देगी। थोड़ा सा फिल्टर और गंदा हो गया, थोड़ी सी ज़्यादा मिसिंग करेगी। थोड़ा सा और गंदा हो गया तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। और गंदा हो गया तो इससे क्या होगा कि आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। आप जाएंगे दुकान पे या खुद आप जैसे ही उसका फिल्टर चेंज करेंगे, बाइक स्टार्ट करके बाइक दोबारा स्टार्ट, इंजन का तो कोई फर्क नहीं ना हुआ। आपकी बाइक मिसिंग कर रही है, परफॉर्मेंस से फर्क आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी अगर वो गंदा हो जाता है ना तो उससे होता क्या है कि बाइक स्टार्ट नहीं होती। क्योंकि एयर फिल्टर का काम क्या होता है, पीछे से हवा को लेके आना और साफ करके आगे भेजना, मिट्टी अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेना। अब जब मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हवा आगे जा नहीं पाती, ठीक है। जब हवा आगे जा नहीं पाती तो इंजन सही से स्टार्ट नहीं हो पाता। और जब इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता तो आप शुरू में जो है वो मिसिंग करके चलता है। जब ज़्यादा गंदा होता है तो स्टार्ट नहीं होता। जब स्टार्ट नहीं होता तो उसके बाद आप जाकर एयर फिल्टर चेंज करते हैं। जब आप एयर फिल्टर जाकर चेंज करते हैं तो जो आपकी बाइक है वो दोबारा से सही हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इंजन का तो कोई फर्क नहीं ना हुआ। ऐसा तो ना कि इससे इंजन के लाइफ है वो कम हो गई हो, इंजन का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम इसी तरीके से स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग के बाद थोड़ी सी आपकी कार्बन आ गया है तो क्या हुआ, सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगा, बाइक चलेगी सही। उसके बाद क्या होगा, सुबह स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी और बाइक चलते हुए मिसिंग करेगी। उसके बाद थोड़ी सी और कार्बन आती है, यानी कि मैक्सिमम गंदा होता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी और बहुत मुश्किल स्टार्ट होगी, तो चलते हुए बहुत मिसिंग करेगी। आप दुकान पर ले जाएंगे, जाकर स्पार्क प्लग साफ कराएंगे या चेंज कराएंगे, बाइक स्टार्ट करके दोबारा से सही हो जाएगी। कोई इंजन का ना काम करवाया और इंजन का तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इसके अलावा ट्यूनिंग में और क्या होता है, टैपर्स होते हैं। टैपर्स जो होते हैं वो अगर किसी कंपनी की बाइक है, लेट्स सपोज सुजुकी होगी, होंडा होगी, यामा होगी, तो इन कंपनी का हमेशा जो वाल्व होते हैं इसका मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू उसके टैपर एडजस्टर का। तो जब वाल्व का जो मेटल है वो ज़्यादा मजबूत होता है तो उससे क्या होता है कि जो टैपर्ड होते हैं, टैपर्ड जो एडजस्टर होता है, बहुत ज़्यादा अगर आपने बाइक चाहिए टैपर्ड आपने एडजस्ट नहीं कराए तो वो जो टैपर्ड होता है वो थोड़ा सा घिस जाता है, जिससे जो टैपर्स है वो लूज होते हैं, खुद से टाइट नहीं होते हैं। और जब लूज होते हैं, लूज से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी टिक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है। आप चाहेंगे बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर थोड़ी सी आवाज़ भाग जाएगी, फिर जब आवाज़ ज़्यादा भाग जाएगी तो आपको खुद महसूस होगा, आप जाकर टैपर्ड एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों से ट्यूनिंग में ये चीज़ें नहीं होती कि आपने अगर नहीं करवाई तो इंजन की जो लाइफ है वो आपकी नहीं भरेगी। ट्यूनिंग सारी करवा भी ली और जो चीज़ें मैं आपको जाकर बताने वाला हूँ इनको अगर आपने ख्याल ना किया तो आपका इंजन 4-5 साल ही चलेगा, ठीक है। वैसे आप 12-15 साल भी इंजन को चला सकते हैं। तो ये तो होगी ट्यूनिंग वगैरह की बात, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारी बाइक का जो इंजन होता है, कोई भी व्हीकल इंजन हो, कोई भी ऐसी गाड़ी हो, बस हो या बाइक हो जिसमें इंजन लगा होता है और वो उस इंजन से वो व्हीकल जो है वो चलती है। उस इंजन में हमेशा इंजन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जनरेटर जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, नंबर 2 गियर बॉक्स जो कि उस पावर से आपके व्हीकल को मूव करवाता है, और नंबर 3 क्लच बॉक्स जो कि इन दोनों को मैनेज करता है, ठीक है। कितने आरपीएम पे कितनी स्पीड पे मैनेज करना है ये इस क्लच बॉक्स का काम होता है।
अब ये तीन चीज़ें हर उस इंजन में होती हैं जो कि जिस इंजन से कोई भी व्हीकल मूव होती है। अब जो जनरेटर होता है जो घरों में यूज़ होता है जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा होती है, उसमें सिर्फ ये एक चीज़ होती है, ठीक है, पावर जनरेट करता है वो, बाकी दो चीज़ें नहीं होती, सिर्फ पावर प्रोड्यूस करना उसका काम होता है। अब जो बाइक होती है ना, हम उसकी तरफ आते हैं। बाइक में ये तीन चीज़ें इकट्ठी होती हैं, एक साथ लगी होती हैं, ठीक है। गाड़ी में जो होता है ना गियर बॉक्स वो अलग होता है, हम गाड़ी की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं बाइक्स की जिसमें तीन चीज़ें एक ही इंजन में लगी होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। अब जब व्हीकल होता है ना उसके तीन पार्ट होते हैं, जनरेटर, गियर बॉक्स और क्लच बॉक्स। इन तीन की बेसिकली हमने हिफाजत करनी होती है। जनरेटर में क्या आता है, आपके रिंग पिस्टन होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होता है, आपकी टाइमिंग चैन होती है, वाल्व होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये स्टार्ट बाइक में चलते रहते हैं। बेशक जो आपकी बाइक है वो मूव हो या ना हो, या गियर में हो या ना हो, ठीक है, ये सारे काम करते रहते हैं। इसमें क्लच बॉक्स के कुछ पार्ट भी ऐसे होते हैं, लेकिन गियर बॉक्स जो होता है ये तभी काम करता है जब आपने गियर लगा के बाइक को चलाना शुरू करना होता है। और क्लच जो होता है वो आपके खास तौर पे जब आपने क्लच पकड़ना है किसी भी कंडीशन में, तो उस वक्त क्लच बॉक्स जो है वो ज़्यादा काम करता है। वैसे वो आम रूटीन में भी काम कर रहा होता है। अब इन तीनों की जो मेंटेनेंस है इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम जनरेटर वाला पार्ट बताइए, ये सिर्फ ऑयल के थ्रू होती है। अब ये जो पार्ट है ना, ये सारा, ये वाला पार्ट सारा, ये सारा होता है जिसमें ये टाइमिंग चेंज आ रही है, ये वाल्व है और ये इसके पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है। अब आपकी बाइक का जो ऑयल का लेवल होता है ना, वो आपकी बाइक में ये देखिए, ये इतना ऑयल का लेवल होता है, ये ऑयल है। आपका ये सारा इंजन है, इससे नीचे से सारा ऑयल आ रहा है, यानी कि अपर लेवल ऑयल का ये वाला है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये ऑयल में डूबी हुई हैं। अब लेट्स सपोज आप अपना जो बाइक का इंजन ऑयल है वो आप टाइम पे चेंज नहीं कराते और इंजन ऑयल का लेवल यहाँ से कम होते 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 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर लेवल आ गया आपका। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा शुरू में या ये जो पिस्टन है इसको और ये जो अपर पार्ट है जनरेटर वाला, इसको जो है वो ऑयल मिलना कम होगा। फिर थोड़ा और कम होता है तो इसको ऑयल मिलना और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम होता है ऑयल तो इसको मिलना और कम हो गया। अब ये चीज़ें खुश्क होकर चलने लग पड़ी हैं, ठीक है, जबकि यहाँ की बाइक का गियर बॉक्स है, इसको अभी भी मिल रहा है, यानी कि ऑयल यहाँ से यहाँ तक बहुत कम हो गया है, यहाँ पर तो ऑयल अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ये जनरेटर वाला पार्ट है ना, इसके सारे जो पार्ट्स हैं ये घिसना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इंजन सीज होने पे आ जाएगा। और जो क्लच बॉक्स है इसको भी इस लेवल पे, ये देखिए, इसको भी नहीं मिल रहा ऑयल, ये ऑयल तो ऊपर तक चाहिए ना इसको। ऑयल पंप भी इसमें काम करता है लेकिन वो भी लेवल के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ऑयल आ गया, तो अब क्या होता है कि ये जो बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा स्मोक देने लग पड़ी है। अब आपने फिर भी चेंज नहीं कराया तो इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा और नीचे आया, तो आपका जो इंजन है वो सीज होगा, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब क्या होगा कि आपने जाना है जाकर रिंग पिस्टन में काम कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऑयल आएगा तो आपका इंजन चलना ही बंद हो गया, बिल्कुल सीज हो गया, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ऑयल है तो इसको अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो ये जो गियर इसके है, गियर स्प्रोकेट है, गियर बॉक्स है, ये तो इसका अभी भी ऑयल के अंदर डूबा हुआ है ना, हालांकि इंजन सीज हो गया। तो इसीलिए कभी भी ये जो चीज़ है ना, गियर बॉक्स है, ये भी अगर यहाँ पर ऑयल ना हो तो ख़राब हो सकता है, लेकिन इसका ऑयल हमेशा रहता है क्योंकि ये फुल नीचे होता है, इसका लेवल फुल नीचे है, इसमें ऑयल रहता है। यहाँ से अगर ऑयल कम होने वाले से पहले जो कंडीशन होगी वो रिंग पिस्टन वाले से इंजन ऑयल जो है वो नीचे हो जाएगा, जिससे यहाँ का ऑयल जो है खत्म होने से पहले ही आपका जो इंजन है वो सीज हो जाएगा। तो जब आप जाकर इंजन बनाएंगे तो आप ऑयल डालेंगे तो दोबारा लेवल यहाँ अपर हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट है ना, क्लच बॉक्स वाले जितने भी पार्ट हो गए क्लच सिस्टम वाले, ये और जो जनरेटर वाले पार्ट हो गए, इसमें आप कनेक्टिंग रॉड, रिंग पिस्टन आता है, इसमें आपके दो वाल आते हैं, आपके टाइमिंग चैन आती है, टाइमिंग चैन स्प्रोकेट आती है, केम आती है, ये सारी चीज़ें होती है। ये इनको चाहिए होता है ऑयल, ठीक है, इसको भी ऑयल चाहिए, इसको तो सिर्फ ऑयल चाहिए मेंटेनेंस के लिए, राइडिंग स्टाइल आपका जैसा मर्जी हो, और इसको ऑयल भी चाहिए। और नंबर 2 वो हम बाद में बात करते हैं। अब इसको तो ऑयल चाहिए ना, अब हम गियर बॉक्स की बात करते हैं। इसमें तो ऑयल हमेशा रहता है क्योंकि इसका लेवल बहुत नीचे होता है, तो इसकी मेंटेनेंस में अब ऑयल तो उसको मिल रहा है और गियर स्प्रोकेट होती ही मजबूत है। अब ऑयल मिल रहा है तो फिर गियर क्यों खराब होते हैं? गियर किसी भी बाइक के, आप चाहे 25 साल बाइक चलाएं, आपके बाइक के गियर खराब नहीं हो सकते। गियर जो खराब होते हैं वो आपके राइडिंग स्टाइल की वजह से खराब होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सारा, ये राइडिंग स्टाइल की वजह से खराब नहीं होता, ये आपके इंजन ऑयल टाइम पे चेंज ना कराने या फिर 2 नंबर या गंदा ऑयल डालने से होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ना, इसको हमेशा डिपेंड करते हैं आपका राइडिंग स्टाइल। ये देखिए, ठीक है, ये मेंटेन होती है सिर्फ राइडिंग स्टाइल से। अब इसमें क्या होता है, नंबर 1 तो मैं वो बात बताऊंगा जो कि अक्सर लोग करते हैं, ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते हैं गियर को, लेकिन करते हैं ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। जो लोग बाइक को बहुत ज़्यादा झटके दे के चलाते हैं ना, झटके दे के, यानी कि जो बच्चों को दे देते हैं बाइक, वो मज़े लेने के लिए ऐसा झटके दे के चला लेते हैं, यानी कि जो जर्क्स होते हैं आपके बाइक को, वो जो लगते हैं, वो सारे जो गियर की जो ये इस तरह गुच्छे होते हैं, जो स्प्रोकेट होती है, इसको ख़राब करते हैं, ठीक है। जब आप काफ़ी ज़्यादा इस तरह करते हैं ना, तो आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो ऐसा रहता है, जिससे होता क्या कि गियर स्प्रोकेट और जो गियर ड्रम है वो ख़राब हो जाते हैं। नंबर 2, आपने देखना होता है कि आपके हर टाइम जो बाइक है ना, उसके जो गियर है वो आराम से निकल रहे हैं। जैसे कि आपने नई बाइक ले ली, अब उसके गियर आराम से निकलने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज कभी क्लच थोड़ा सा भी लूज होता है ना, वो ट्यूनिंग के बाद भी हो सकता है, ट्यूनिंग वाले दिन भी हो सकता है, ट्यूनिंग करवा के आप आए हैं उस टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ट्यूनिंग का वेट नहीं करना। लेट्स सपोज आपका जो क्लच है, क्लच थोड़ा सा लूज हो गया, जिससे आपके गियर थोड़े से हार्ड निकल रहा है,
इंसानी पाँव में तो बहुत ताकत होती है, थोड़ा सा भी अगर गियर हार्ड निकल रहा है ना तो आप पाँव को थोड़ी सी जान लगाएगा तो गियर तो निकल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, ऐसा ऐसा आपको जो गियर ड्रम होता है ना, ये गियर ड्रम होता है, इसकी फिंगर्स जो होती हैं ये घिसने लग जाती हैं। एक दफ़ा गियर नहीं निकला, आपने थोड़ा सा पाँव जोर से मारा, निकल गया, दूसरी दफ़ा निकला फिर कर लिया, ऐसे जब 150-200 बार होता है ना, फिर जाके आपके जो गियर है उसका बेड़ा गर्क होता है और फिर ट्यूनिंग का टाइम है, फिर फ़ायदा ही नहीं ट्यूनिंग कराने का। तो जब भी आपका गियर आराम से नहीं ना निकल रहे, थोड़ी सी भी ताकत ले रहा है, तो आपने क्या करना है कि अपनी बाइक की जो क्लच की एडजस्टमेंट है वो करानी है। क्लच की एडजस्टमेंट मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पर गियर जो होते हैं वो सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से ख़राब होते हैं, वरना गियर कभी ख़राब हो ही नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर तो जितना मर्जी ऊपर से ऑयल कम हो जाए ना, यहाँ पर तो ऑयल रहता ही रहता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैंने आपको बता दिया, इसको आपका राइडिंग स्टाइल दिखाया था, और राइडिंग स्टाइल में फिर ये 2 चीज़ें होती हैं। जर्क्स जो झटके होते हैं इनको आपने अवॉइड करना होता है, और स्मूथ आपके गियर शिफ्ट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो ट्यूनिंग का इंतजार नहीं करना, ट्यूनिंग का इंतजार नहीं करना, आपने जाके खुद ही या फिर जाके आप जो है क्लच की एडजस्टमेंट कराएं, क्योंकि लेट्स सपोज 3-4 हफ्ते भी चल गए तो वो फिंगर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं। ये सारा पार्ट इसको कौन मेंटेन करेगा? ऑयल। इस सारे पार्ट को राइडिंग स्टाइल, अब इस पार्ट को ऑयल भी करेगा क्योंकि ये ऑयल में डूबे रहते हैं। और इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर आप फुल क्लच नहीं पकड़ते या क्लच की आपकी एडजस्टमेंट सही नहीं है, जैसे मैंने आपको इसका बताया कि ये अगर आपका गियर आराम से नहीं निकल रहे, क्योंकि अगर गियर जो है वो सही से नहीं निकल रहे तो क्लच आपका पूरा नहीं ना दबा जा रहा। तो जब क्लच जब भी जो क्लच होता है ना वो हाफ कंडीशन में होता है ना, यानी कि ना मुकम्मल रिलैक्स है ना मुकम्मल छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो दरमियान वाली कंडीशन हमेशा जो क्लच होता है, क्लच प्लेट्स वो सिरती हैं, क्लच प्लेट्स और जो प्रेशर प्लेट होती है वो ख़राब होती हैं, ठीक है। इसकी सेम मिसाल ऐसे है कि आपने बाइक चलाई है, इस तरीके से आपने क्लच पूरा पकड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या नाम है, आपकी बाइक फुल रिलैक्स नहीं हुई। इसका मतलब ये क्लच आपके मिड के सेक्शन में है, नीचे से जहाँ से केबल है, तो वहाँ से जाकर आप एडजस्टमेंट करें। सो मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो इसमें भी आपका क्लच बिल्कुल एडजस्टमेंट सही करनी है आपने, तब आपका क्लच बॉक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेफ रहेगी। और नंबर 2 ऑयल, ठीक है। ट्यूनिंग जो है वो आपकी ओवरऑल जो राइडिंग परफॉर्मेंस है उसको बेटर करती है। आप उसमें ब्रेक्स वगैरह टाइट करते हैं और चीज़ें देखते हो, वो सारी ज़रूरी है, लेकिन उससे आपकी इंजन की लाइफ नहीं बढ़ती। ये अगर आपके क्लच अगर आपका थोड़ा सा लूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने वेट नहीं करना कि जी अभी ट्यूनिंग आएगी तो इकट्ठा काम कराएगा, नहीं, आपने फौरी तौर पर जज करना है, तभी जो आपकी बाइक की इंजन की लाइफ है वो आपको बेटर मिल सकेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।